नर्मदे हर। माँ नर्मदा की परिक्रमा पूर्ण करने के बाद जो भी हमसे मिलता है वो ये जानने की कोशिश करता है कि परिक्रमा पूर्ण होने के बाद क्या लाभ मिलता है। क्या हम दोनों ने ये परिक्रमा किसी विश को फुलफिल करने के लिए किया या आध्यात्मिक उन्नति के लिए। वैसे तो परिक्रमा के कई लाभ हैं, पर लाभ जानने से पहले नर्मदा की परिक्रमा होती क्या है ये जानना जरूरी है। सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितं द्विषत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतं कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। माँ नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी विधिवत तरीके से परिक्रमा होती है। ये तकरीबन 2800 किलोमीटर से लेकर के 3500 किलोमीटर के बीच होती है। ये यात्रा कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए मंत्र जाप के साथ मैया के किनारे किनारे चलकर पूर्ण करनी होती है। माँ नर्मदे हार, माँ नर्मदे हार। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक तरह की तपस्या होती है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी तरीके से लाभकारी होती है। वैसे तो इस यात्रा को पारंपरिक तरीके से करने की जो अवधि है वो 3 साल 3 महीने और 13 दिन है, पर चूंकि समय की कमी के कारण कुछ लोग इसे 3-4 या कुछ ही महीनों में पूर्ण कर लेते हैं। माँ नर्मदा की परिक्रमा ज्यादातर लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही करते हैं, पर इस यात्रा के और भी कई सारे लाभ हैं जो अंत में आपके जीवन को एक नई दिशा की ओर लेकर के जाता है। वो कैसे, तो चलिए जानते हैं। माँ नर्मदा की परिक्रमा का एक सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपको वास्तविक भारत देखने को मिलेगा, क्योंकि आज भी हमारे देश की तकरीबन 70% आबादी गांव में बसती है और ये जो लोग गांव में रहते हैं इनके जीने का तरीका शहर के लोगों से बिल्कुल अलग है। यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आज भी बहुत ही सुंदर तरीके से संजो के रखा है। परिक्रमा में आपको भौगोलिक और सामाजिक अंतर देखने को मिलेगा। हालांकि मां नर्मदा की परिक्रमा सिर्फ मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ही की जाती है और उसमें भी महाराष्ट्र का हिस्सा बहुत ही कम आता है। इसके बावजूद आपको असली भारत की छवि इस परिक्रमा में दिखी जाती है। अगर मैं अपने अनुभव के बारे में बोलूं तो मुझे ये परिक्रमा में जाके ही एहसास हुआ कि हर 10-12 किलोमीटर में लोगों की बोली, खान पान का तरीका, यहाँ तक कि पानी जो पीते हैं उसका भी टेस्ट बदल जाता है। परिक्रमा की एक विशेष बात ये भी रही कि हम लोगों को काफ़ी समय मिला गांव के लोगों के साथ समय बिताने का, जिससे उनके सोच विचार, उनकी जीवन शैली और उनके काम करने का तरीका हम लोग बहुत ही करीब से देख पाए। काफ़ी जियोग्राफिकल डिफरेंसेस देखने को भी मिला। पैदल परिक्रमा का एक ये भी लाभ होता है कि हम उन जगहों पे पहुंच पाते हैं जहां पे गाड़ी भी नहीं पहुंच पाती। कई गांव, कई जंगल, कई खेत खलियान, नदी नाले, यहाँ तक कि समुद्र को पार करके ये परिक्रमा पूर्ण करनी होती है। इन सारी डिफरेंसेस के बावजूद आपको भारत के सभी गाँव में कुछ चीज़ें सामान्य ही देखने को मिलेंगी। एक दूसरे के लिए प्रेम, अतिथि देवो भव का सद्विचार, साधु सन्यासियों का आदर, ये ही है हमारे भारत की धरोहर और आपको इस परिक्रमा के दौरान मां नर्मदा के तट के किनारे बसे हुए हर एक गांव में देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा होता था जब हम लोग परिक्रमा में थके होते थे और गांव में कहीं पे खड़े होते थे तो लोग दूर से ही आवाज़ देने लगते थे कि बाबा जी, मैया आ जाओ, आप हमारे यहाँ रुको, थोड़ी देर विश्राम करके जाओ। जो भी समय होता था, अगर चाय पानी का समय है या भोजन प्रसादी की है तो लोग अपने आप अपने घर पे बुला लेते थे ताकि हम उनके यहाँ रुक के और थोड़ा विश्राम करके जाए। एक बहुत सुंदर इंसिडेंस बताती हूँ। हमारी परिक्रमा का दूसरा दिन था और हम माँ नर्मदा के तट की तरफ बढ़ रहे थे। तब तक किसी ने झाड़ी के पीछे से आवाज़ दिया। जो झाड़ी के पीछे था वो हम लोगों को नहीं दिख रहा था, पर उनको हम अच्छे से दिख रहे थे, तो हम वहीं रुक गए। बाबा जी थे शायद, और उन्होंने अपने किसी शिष्य के हाथों हम लोगों को लड्डू भिजवाया, एक प्लास्टिक की थैली में मोड़ करके भेजा। और बाबा जी वहीं से चिल्ला रहे थे कि आगे बहुत लंबा चलना पड़ेगा, उसके बाद गांव आएगा, तो जब थक जाना तो ये जो लड्डू दिए हैं ये खा करके पानी पी लेना।
क्योंकि हम लोगों का पहला दूसरा दिन था तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, हम लोगों ने वो लड्डू लेकर के रख लिया। और वास्तविक में ऐसा सिचुएशन आया जब माँ नर्मदा बह रही हैं और गांव बहुत दूर है, पर चलते चलते बहुत थक गए। और कहने के लिए वो एक लड्डू हो सकता है, पर मुझे आज भी उनका वो भाव स्मरण में है कि उन्हें पता था कि आगे गांव बहुत दूरी पे आएगा और उससे पहले परिक्रमावासी को चलते चलते थक जाएंगे और उनको प्यास लगेगी। तो उन्होंने वो जो भाव से हमको लड्डू दिया, ये कितना हमारे देश की वास्तविकता को बताता है कि हमारी जो चेतना है, हम दूसरों के लिए किस हद तक सोचते हैं। ये मेरे साथ ही हुआ इंसिडेंस है, बहुत ही सुंदर एक घटना थी। और ऐसे कई लोग मिले जो बताते हैं कि भारत कैसा दिखता है। मां नर्मदा के तट के किनारे हजारों तीर्थ स्थल, प्राचीन मंदिर और दिव्य ऋषियों की तपस्थली रही है। मध्य प्रदेश में ही मां नर्मदा के तट पर है एक ओम आकार का द्वीप, इसे ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। आप सब वहां ममलेश्वर नामक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए गए होंगे। अगर आप अगली बार ओमकारेश्वर जाएं तो मानदाता पर्वत की परिक्रमा करना ना भूलें। दरअसल जो ओम के आकार का द्वीप है, उसके ऊपर जो पर्वत है उसका नाम है मानदाता पर्वत। और इस पर्वत की विशेषता ये है कि इसे दोनों तरफ से, एक तरफ से मां नर्मदा और दूसरी तरफ से कावेरी नदी घेरे हुए हैं, जिससे शिवलिंग में पिंडिका का जिस तरह का आकार बनता है वैसा ही आकार इस पर्वत के नीचे ये दो नदियां बनाती हैं। और जब इन दोनों नदियों का संगम होता है तो मानो जलधारी का स्वरूप बनता है। तो अगर आप इसे थोड़ी दूर से या फिर आप इसे ऊंचाई से देखेंगे तो ये मानदाता पर्वत अपने आप में शिवलिंग की आकृति बनता है, क्योंकि इसे चारों तरफ से नदियों ने घेरा है और जलधारी के रूप में नदियों का संगम होता है। परिक्रमा में जब हम जाते हैं तो अगर आप ओमकारेश्वर से परिक्रमा शुरू करते हैं तो महाराज जी परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले इस मानदाता पर्वत की परिक्रमा करने को कहते हैं। और जब आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है तो भी इस मानदाता पर्वत की परिक्रमा करने का विधान है। इसका वर्णन हमारे पुराणों में वैदुर्य मणि पर्वत के नाम से है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पे बहुत सारे ऋषियों ने तपस्या की, इस वजह से आज भी इसकी परिक्रमा का बहुत महत्व है। बाहुबली पिक्चर में आपने एक काल्पनिक राज्य माहिष्मती के बारे में सुना होगा, पर हमारे पुराणों में एक कभी वास्तविक माहिष्मती नामक एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिसका अब एक छोटा सा हिस्सा महेश्वर के नाम से जाना जाता है। और ये मध्य प्रदेश में महेश्वर जो स्थली है, ये वही स्थली है जहाँ कभी स्वयं शिव और माँ पार्वती ने तपस्या किया है। मध्य प्रदेश में ही है नेमावर। नेमावर को मां नर्मदा का नाभि स्थल भी माना जाता है। और यहाँ है सिद्धिनाथ महादेव का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमारों ने की थी। अगर आपको गुजरात के भरूच जिले के शुक्ल तीर्थ गांव में जाने का मौका मिले तो जरूर जाएं। इस गांव की बहुत ही सुंदर कहानी है। यहाँ चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, जिन्हें उनकी नीतियों की वजह से जाना जाता है, उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी और उनसे मुक्ति का मार्ग पूछा था। भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें एक रास्ता बताते हैं। उसके अनुसार चाणक्य को एक काले नाव में काला वस्त्र पहन के एक काली गाय के साथ मां नर्मदा में यात्रा करनी थी। शुक्ल तीर्थ ही वो जगह है जहाँ पे चाणक्य पहुँचे और उनकी नाव, उनकी गाय और उनका वस्त्र सफ़ेद हो गया और उन्हें भगवान शिव शुक्लेश्वर महादेव के रूप में उन्हें दर्शन दिए। तो ये गांव की बहुत ही अद्भुत कहानी है। ऋषियों की तपस्थली के बारे में बात किया जाए तो अमरकंटक से कुछ ही दूर है कपिल मुनि का आश्रम, दुर्वासा ऋषि की गुफा और भृगु कमंडल। इसके अलावा अगर आप ओमकारेश्वर से थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो वहाँ है मांडव्य ऋषि गुफा। आज भी वो गुफा मौजूद है। मांडव्य ऋषि वही ऋषि हैं जिनके श्राप के कारण यम को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। गुप्तेश्वर महादेव जो कि मंडलेश्वर यानी कि महेश्वर से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे एक शिवलिंग है। ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया का पहला शिवलिंग है और मात्र गुप्तेश्वर
गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन से जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बराबर पुण्य मिलता है। इसके अलावा ये जगह और भी विशेष इसलिए है क्योंकि यहीं पे जगत गुरु शंकराचार्य ने अपना शरीर कुछ महीनों के लिए छोड़ा था और वहाँ उनके शिष्यों ने उस शरीर का देखरेख किया था। इसका वीडियो भी मैंने वहाँ जाने के बाद बनाया है, आप देख सकते हैं। देवास जिले में लक्कड़कोट का जंगल है और उस जंगल में माँ जयंती विराजती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ जयंती की वहाँ जिह्वा रूप में पूजा की जाती है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि माँ जयंती का दर्शन तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि वहाँ पे काल भैरव का दर्शन ना हो, और काल भैरव वहाँ झरने के नीचे एक गुफा में विराजते हैं। ऐसे ही माँ सीता जहाँ आई थी, वाल्मीकि ऋषि तपस्या स्थली है, माँ सीता वन के नाम से वो जाना जाता है, जो देवास के ही पिपरिया में है। वहाँ लव कुश को माँ सीता ने जन्म दिया था और वहीं लव कुश को वाल्मीकि ऋषि ने आगे की शिक्षा दी थी। सो ऐसे कई दिव्य स्थलों पे आपको जाने का मौका मिलेगा जहाँ की ऊर्जा को आप महसूस करेंगे, और उनकी जब आप कहानियों को जानेंगे तो आपको आपके सनातनी होने पे बहुत गर्व महसूस होगा। परिक्रमा में कई साधु संत सन्यासी से मिलने का, उनके दर्शन करने का लाभ मिलता है। जब हम लोग परिक्रमा में थे तब संत सियाराम बाबा अपने शरीर में थे और हम लोगों को उनके दर्शन हुए। ऐसे दिव्य संत के दर्शन जो बहुत ही दुर्लभ हैं वो हम लोगों को अपनी परिक्रमा में करने का मौका मिला। सियाराम बाबा के बारे में बहुत अच्छे से जानने का मौका मिला और उस दिन उनके इतने दुर्लभ और सुंदर दर्शन हुए। वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए और मैं बिल्कुल उनके करीब ही बैठी थी। बहुत भीड़ रहती है उनके गांव में, तो उन्हें बहुत नज़दीक से उनको देखने का मुझे मौका मिला था। और बहुत शरीर उनका कमज़ोर हो गया था और काफ़ी वो झुक गए थे और झुक करके धीरे धीरे पूजा पाठ की जो सारी प्रिपरेशन है वो कर रहे थे। ऐसे और भी कई साधु संत आपको मिलेंगे और जीवन की बहुत महत्वपूर्ण सीख देते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ही आम वेशभूषा में होते हैं पर वो बहुत ज्ञानी होते हैं। ऐसा मेरा अपना अनुभव है। हमारी परिक्रमा का पहला दिन जब हम ओमकारेश्वर से तकरीबन 7-8 किलोमीटर निकले होंगे तो वहाँ पे भी एक जटाधारी साधु मिले और वो हम दोनों को, क्योंकि हम दोनों कम उम्र में और गृहस्थ एक साथ सेवा कर रहे थे पति पत्नी, तो वो हम लोगों से बहुत प्रभावित हुए और वो चाहते थे कि हम उनके आश्रम में रुक जाए। पर चूँकि हम लोगों को आगे बढ़ना था तो हम थोड़ी देर रुके और उन्होंने हमारे लिए चाय बनाया और बहुत सुंदर सत्संग किया। और उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि पूरी परिक्रमा में तुम्हें कई साधु संत मिलेंगे, बस तुम उनको झुक करके उनसे प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना और तुम्हारी पूरी परिक्रमा बहुत ही सुगम तरीके से पूर्ण हो जाएगी। और वास्तविक में ऐसा हुआ। तो ऐसे कई साधु संत से मिलना हुआ। पर आप ये मत सोचिए कि सिर्फ भगवा रंग में ही साधु संत मिले, कुछ ऐसे गृहस्थ से भी मिलना हुआ जिनसे मिलने के बाद पता चला कि इतना ज्ञान है गाँव में, लोगों के पास इतना ज्ञान है। और जैसे कि हम लोग एक विनोद कुशवाहा जी, उनके घर पे हम लोग गए और वो पेशे से टेलरिंग का काम करते थे। हम उनके घर के सामने से क्रॉस किए तो आवाज़ दिए कि बाबा जी, माता जी रुकिए और थोड़ी देर रुक करके तो जाइए यहाँ। फिर हम उनके घर गए तो उन्होंने चाय पिलाया और उनकी जो धर्म पत्नी है माता जी, वो फिर अनुरोध करने लगी कि आज यहीं रात को रुक जाइए, आश्रम दूर है और साथ में रुकिए। बहुत उन्होंने अनुरोध किया तो हम लोग उनके साथ रुके। तो उनके पास जो बातें वो ज्ञान की बोल रहे थे एज अ टेलर, मुझे ऐसा लग रहा था मैं उनको सुनती जाऊं। उनका जो सत्संग था इतना मधुर था, बस ऐसा लगता था कि वो कुछ बोले और सुनते जाऊं मैं। ऐसे कई साधु संत और सन्यासी से मिले जिन्होंने वो सिखाया जो ना तो कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज और ना ही कोई कोर्स हमें बता सकता है। शायद ये परिक्रमा का ही परिणाम होता है।
परिक्रमा आपके मानसिक और शारीरिक दायरे को बहुत हद तक विकसित कर देता है। नर्मदा जी की परिक्रमा करीब 2800 से 3500 किलोमीटर के बीच होती है। ठीक से गूगल भी नहीं बता पाता क्योंकि कई अलग अलग मार्ग हैं। अब आप सोचिए, जो लोग अपने जीवन में गाड़ी से नीचे उतरे ही नहीं होते हैं, वो लोग परिक्रमा में हर दिन 10 से 30 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। कुछ लोग तो 60 किलोमीटर तक भी चल लेते थे। परिक्रमा में सुबह 4 बजे उठकर अपना नित्य कर्म करने के बाद पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद ही परिक्रमा प्रारंभ की जाती है। उसी तरह जब शाम को जहाँ पे रुकना होता है, ठहरना होता है, वहाँ पहुँचने के बाद हम सब अपना आसन लगाते हैं। अब ये जो रूटीन है परिक्रमा के दौरान, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना और इतने कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से नहाना, उसके बाद अपना वज़न उठा करके 10, 20, 30 किलोमीटर तक चलना और सात्विक भोजन करना, धरती में सोना, इस तरीके का जो रूटीन है वो शहर का कोई हो या गांव का, उसके लिए ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसा भी कह लीजिए कि ये पूरी तरह से एक विपरीत सिचुएशन होती है, पर यही रूटीन किसी भी परिक्रमावासी को थ्रू आउट द परिक्रमा फॉलो करना होता है। जब हम लोग परिक्रमा शुरू किए तो पहले दिन तो आश्रम में गर्म पानी मिला, गजानन आश्रम में। फिर हम जब आगे बढ़ने लगे तो सिर्फ ठंडा पानी ही मिलता था और वहाँ आपको नहाना है तो थोड़े देर तक तो सोचते थे कि ये कैसे करेंगे, और दिमाग में जो आपके ब्लॉकेजेस होते हैं वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते, पर माँ का सहारा होता है और नर्मदे हर करके हम ठंडे पानी से ही स्नान किए। फिर जब हम रात को रुकते थे तो हर जगह या हर आश्रम मंदिर में भी रुकना होता है रात को, तो ऐसा नहीं है कि वो फुली कवर्ड है। मंदिर में तो कैसे पिलर्स रहते हैं और जो शेड होता है उसके नीचे ही हम सोते थे, तो बिल्कुल खुले में ठंड रहती है। हर आश्रम में पर्याप्त मात्रा में ब्लैंकेट या रजाई नहीं होती क्योंकि बहुत सारे परिक्रमावासी आते हैं और इतनी रजाई और ब्लैंकेट आप घर से उठा करके चल भी नहीं सकते, तो कई बार रात में ठंड में भी सोना पड़ा। और अगर महिलाओं के लिए लीजिए तो थोड़ा चैलेंजिंग है। मुझे पब्लिक टॉयलेट से थोड़ा फोबिया था, तो जब परिक्रमा में जाने से पहले भी मेरे पतिदेव मुझे हमेशा रिमाइंड कराते रहते थे कि जब परिक्रमा जाने की बात कर रही हो और कैसे जाओगी वहाँ, तो मैं अपने आप को मेंटल तो प्रिपेयर करती थी कि नहीं मुझे परिक्रमा करना है और मैं ये सिचुएशन को फेस करूँगी। पर जब आप वास्तविक आपका आमना सामना होता है तो थोड़ी मुश्किल तो होती है, पर ज़्यादा समय नहीं लगा। ये जो मेंटल चैलेंजेस थे इनको 2-4 दिन में ही इसको हम लोगों ने स्वीकार किए और आगे बढ़े। परिक्रमा का जो मार्ग है वो भी पूरी तरह से सुगम नहीं है। कई बार नोकीले रास्तों पे चलना होता है, पत्थर पे चलना होता है और इतने नोकीले पत्थर होते थे कि फुटवेयर के ऊपर भी पता चलता था कि ये नोकीले हैं। कई बार माँ नर्मदा तट के करीब आप जब चलते हैं तो जो स्प्रिंकलर होता है उसके पानी से पूरा कीचड़ कीचड़ जैसा मिट्टी बन जाती है और उसमें भी आपको चलना होता है। तो रास्ते तो बिल्कुल ही सुगम नहीं है, खास करके जैसे आप झाड़ियों में जाते हैं। तो मैं अपना ही एक अनुभव बताती हूँ। जब हम लोग शूलपाणी झाड़ी में एंटर किए तो जब हम पहाड़ चढ़ते थे तो थोड़ा चढ़ने में थोड़ा आसानी होता है, पर उतरने में मुश्किल होता था क्योंकि जो वज़न है वो अपर बॉडी स्टिफ होती है क्योंकि बैग बहुत टाइटली आपके शरीर को पकड़ा होता है और आपको पूरा जो आपके शरीर का वज़न है वो ग्रिप करके धीरे धीरे उतरना पड़ता है अपने पंजों पे। मुझे 1-2 दिन में रियलाइज़ हुआ कि मेरा पैर बहुत स्लिप हो रहा था। मैं चप्पल खोल करके देखी तो मैंने देखा कि मेरे जो सोल है फुटवेयर का वो बिल्कुल जो उसकी ग्रिप है वो जा रही थी, मतलब वो चली ही गई थी। और अभी परिक्रमा के हार्डली 10, 12, 15 दिन ही हुए होंगे, जबकि हम लोग जाने से पहले अच्छा ही देख करके लिए, बहुत बढ़िया लिए। तो फुटवेयर वैसे चलने में तो कंफर्टेबल था पर मेरी ग्रिप चली गई। तो जब मैं उतर रही थी कई बार गिर भी गई। जब मैं उतरती थी तो मेरे पैर थोड़े थोड़े कांपते थे। तो अगर मैं परिक्रमा में नहीं होती और मैं देखती कि इतना पहाड़ है और मैं स्लिप हो रही हूँ तो मैं कभी नहीं जाऊँगी या कोई भी नहीं जाएगा।
पर परिक्रमा में लगता है कि नहीं नहीं, ये तो करना ही है, ये तो क्रॉस करना ही है, उतरना ही है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई मार्केट नहीं है कि मैं दूसरा फुटवेयर लूँ, और अगर मैं अपने पतिदेव को बताती हूँ तो वो अननेसेसरीली और परेशान होंगे। तो मैंने वापस फुटवेयर पहन लिया और उनको शेयर भी नहीं किया। पर मैं जब भी उतरती, क्योंकि पहाड़ों में ऐसा था कि ऐसे गोल गोल छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो पैर पे आपके आते हैं और वो थोड़ा स्लिप करते हैं, पर ऐसा मेंटली ऐसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया कि नहीं, ये करना है, ये करना है और हो जाएगा। जबकि आपकी जो रियलिटी है वो आपको लग रहा है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इस तरीके से कई ऐसे सिचुएशंस धीरे धीरे आते हैं जब आपका मेंटल और फिज़िकल जो दायरा है वो धीरे धीरे बहुत विकसित होने लगता है। और फिर चढ़ी भी पहाड़, उतरी भी और गिरी भी, फिर से चढ़ी। कई बार बीच बीच में पहाड़ी इलाका ऐसे आता है और खेत भी आते हैं, जंगल भी आता है, तो वहाँ से हो करके गुजरना होता है। तो ऐसे कई सिचुएशन आए। और हमारे साथ परिक्रमा में एक और ऐसी चीज़ थी कि हमने ठंड भी देखा परिक्रमा में, क्योंकि हमने जनवरी से शुरू किया था, और हमने बहुत गर्मी भी देखा, यानी कि नौतपा भी देखा, क्योंकि हम मई में भी परिक्रमा में थे। उस टेम्परेचर में हम लोग चलते थे पूरा फेस कवर्ड करके, और पूरा ऐसे फेस को रैप कर लेते थे, और मैं कैप भी लगा लेती थी, और मैंने तो ग्लव्स भी पहन रखा था, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी, बहुत पूरा पीठ जो है पसीने से गीला हो जाता था। और पर फिर भी विश्वास था कि हमको चलना है, इस माइंडसेट के साथ कि चलना ही है, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम आगे बढ़ते गए। एक और ऐसी स्थिति थी कि जिस स्थिति में हमको ऐसा लगे कि एसी ही चाहिए नॉर्मल लाइफ में, या कूलर ही चाहिए, उस स्थिति में हम लोगों को बस ये लगता था कि पंखा मिल जाए अगर फैन मिल जाए तो हम आराम कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप दोपहर को नहीं सोते हो तो फिर आप शाम तक नहीं चल पाते हो, और जो पूरी एनर्जी है वो स्लीप से ही हम रीस्टोर कर पाते थे। जब हमारी परिक्रमा ख़त्म होने को आई, शायद 10 दिन ही रहे होंगे, तो उस बीच मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। 10 दिन बचा है पर हालत ऐसी हो गई है कि कहीं भी रुकना पड़ रहा है, और मुझसे कुछ खाया भी नहीं जाता था, और थोड़ा 2-3 दिन मुझे तकलीफ़ रहा, तो मैं मोस्टली ग्लूकोन डी पे ही रही और थोड़ा बहुत भोजन लेती थी। तो एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे जो भी आश्रम आए और वहाँ पे फ़ैन हो और मैं सोऊंगी तो मैं ठीक हो पाऊँगी, क्योंकि परिक्रमा का बहुत कम समय बचा था। तो एक ये भी टेंशन थी कि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो कहीं एक कंप्लीट नहीं हो पाए, वो बाद में एक डर रहता है। तो मैंने अपने पतिदेव से कहा कि जो भी आश्रम आ रहा है वहाँ बस पंखा होना, तो मैं विश्राम करूँगी और फिर मैं ठीक हो जाऊँगी, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो कुछ ही डिस्टेंस में 2 आश्रम आए, लेकिन जो पहला आश्रम आया वहीं के लोगों ने हम लोगों को रोक लिया। वहाँ हम पहुँचे, और जब हम पहुँचे तो वहाँ पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। फ़ैन तो था पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो पंखा भी नहीं के समान था। कुछ आश्रम में पकाया हुआ भोजन देते हैं और कुछ आश्रम में आपको स्वयं पकाना होता है। तो जहाँ हम रुके थे उसका जो नियम था कि आपको स्वयं आके पकाना है। तो पकाने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी और मुझे भूख भी नहीं थी, पर मेरे जो पतिदेव हैं उनको तो भूख लगी ही थी, और क्योंकि हम इतना चल करके आते हैं। तो आप विश्वास मानिए, मैं नॉर्मल सिचुएशन में शायद अपने रूम में बैठी होती और मेरी कोई सेवा कर रहा होता, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। पर वो सिचुएशन, इसके पीछे ज़रूर माँ की और गुरु की कृपा होती है, आशीर्वाद होता है। पर मेरी उस स्थिति में मुझे ना सिर्फ मैंने अपने पतिदेव और मेरे लिए भोजन बनाया, बल्कि और 3 स्वामी आए और उन्होंने बोला भी कि थोड़ी आपकी क्या मदद कर दे। तो ऐसा कुछ मदद जैसा था नहीं, मैंने उनके लिए भी भोजन बनाया और ऐसे उनको भी भोजन प्रसादी खिलाया। तो ये परिक्रमा का बहुत सुंदर परिणाम होता है कि आपका जो शारीरिक और मानसिक दायरा है वो बहुत बहुत विकसित हो जाता है, जो आप खुद भी इमेजिन नहीं कर सकते। और वहाँ से आने के बाद कोई भी चैलेंज ऐसा बड़ा नहीं लगता। हो सकता है प्रॉब्लम दिखे, पर ऐसा लगता है कि ये भी पार कर जाएंगे। ये एक आत्मविश्वास रहता है। ये परिक्रमा का एक बहुत सुंदर फ़ायदा है। आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। मैं फिर से दोहराती हूँ, परिक्रमा में आप बहुत बहुत सारे लोगों से मिलेंगे।
ये माँ नर्मदा की परिक्रमा का जो आधार है वो है सेवा, और ये सारे लोगों की असीम सेवा की वजह से ही माँ नर्मदा की परिक्रमा पूर्ण होती है। इसलिए आप इस दौरान बहुत सारे लोगों से मिलेंगे और बहुत ही अच्छे लोगों से मिलेंगे जो आपको जीवन का एक नया नज़रिया दिखाएंगे। हर कोई इस परिक्रमा में अपनी सेवा देने के लिए अग्रसर है। कोई आश्रम से अपनी सेवा देता है तो कोई मंदिर में बैठ कर के सेवा देता है, कुछ गृहस्थ अपने घर से बैठ कर के सेवा देते हैं, चाय वाला अपनी चाय की टपरी से, जूस वाला अपने जूस के ठेले से। पूरी परिक्रमा कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से अपनी सेवा देता है और उनकी सेवा के कारण ही हमारी परिक्रमा पूर्ण होती है। इस वजह से आप कई लोगों से मिलेंगे। मैं एक वीडियो तो काफ़ी नहीं होगा इतने लोगों के बारे में बताने के लिए, पर इस वीडियो के ज़रिए मैं उन सभी लोगों को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी इस परिक्रमा को पूर्ण करने में मदद की। ये लोग सिर्फ सेवा ही नहीं करते हमारी परिक्रमा में, बल्कि सेवा का क्या मूल्य है, प्रेम का क्या मूल्य है, करुणा, दया, ये सारे डेफिनेशंस हमको सिखाते हैं जो शायद पहले हमने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। तो मेरी स्मृतियों में ऐसे कई परिक्रमा के दौरान मिले हुए लोग हैं जो शायद हमेशा हमेशा के लिए बस गए हैं। मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ गुजरात का। मालसर एक जगह है, हम लोग उस दिन शाम को पहुँचने वाले थे मालसर। और परिक्रमा में ऐसा होता है कि कभी कभी दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता घुमा के होता है और एक रास्ता नहर के पास से जाता है। तो हम लोग उस दिन नहर के पास से रास्ता चुने आगे बढ़ने का, पर वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। शॉर्टकट होता है वो रास्ता, मतलब डिस्टेंस तो डेफिनेटली कम होता है, लेकिन क्योंकि हम नहर के किनारे किनारे चलते हैं तो ना कहीं बैठने की जगह होती है और चाय पानी भी नहीं मिलता है, तो बहुत थकान हो जाती है। स्पेशली पानी नहीं मिलता तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो उस दिन में हम लोग बहुत लंबा, तकरीबन 15, 16 या 20 किलोमीटर तक हम सिर्फ नहर के किनारे किनारे चलते आए और मैं बहुत थक गई थी। मतलब मेरे पैर बहुत दुख रहे थे क्योंकि पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क था, तो पूरे रास्ते में बड़े बड़े पत्थर थे और उन पे हमको लगातार चलना पड़ा। तो थोड़ी देर बैठे और पानी पिए और फिर हिम्मत किए कि अब हम आश्रम चलते हैं। तो आश्रम जाने के लिए अभी हम 10 मीटर ही चले होंगे, तब तक एक भारवाड़ समाज के जो लोग चरवाहे होते हैं, जो पशु पालन करते हैं, वो उनको गुजराती में भारवाड़ कहा जाता है, वो सड़क के किनारे ऐसे खड़े थे। जब मैंने जो दृश्य देखा वो ये था, वो ऐसे खड़े थे। और जब हम उनके वहाँ पहुँचे पास में तो बोलते हैं चलो भोजन का समय हो गया है। ये जो लोग आपको मिलेंगे ना, ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो आपको जानते नहीं हैं। तो हम लोग किसी के घर नहीं जाना चाहते थे, हिचकिचाते थे, तो वो हाथ जोड़ के खड़े ही थे कि आपको चलना होगा, बहुत थक गए हैं आप दोनों, और देखो सूरज बिल्कुल सिर पे है और कितना चलोगे आप, चलो बहुत धूप हो गई है, आप थोड़ा विश्राम करो। तो वो एक पुरुष थे, पर उनमें जो झलक है ना वो माता की दिखी। जिस तरह से माँ अपने बच्चों को आग्रह करती है कि तुम्हें भोजन करना है, और जो प्रेम था और जो ममता थी उनकी, वो शायद मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और बहुत ही प्रेम से जब वो बोले तो फिर हम लोगों को आगे जाना ही पड़ा। तो हम वहाँ गए और बिल्कुल ज़मीन पे मिट्टी था, बिल्कुल कोई फर्श नहीं था, बहुत पाउडर फॉर्म में मिट्टी थी। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा दरी बिछाया और उस पे हम लोगों को बैठाया, और रोटी, बहुत मोटी मोटी और बहुत ही मीठी रोटी, सब्जी, और मैं लाइफ में पहली बार घर का इतना प्योर मक्खन उन्होंने भोजन कराया। और लास्ट में उन्होंने एक छाछ का ग्लास दिया और बोला पियो, आप लोग आराम से पियो। मुझे आज भी उनके जो भोजन उन्होंने कराया था, आज भी मुझे उसका स्वाद मेरे स्मरण में है। उसमें जो प्रेम था वो शायद बहुत ही अनमोल था। और ये लोगों को ये भी नहीं पता कि ये इतना ग्रेट काम कर रहे हैं, इनके अंदर वो फीलिंग भी नहीं होती है, क्योंकि वो फीलिंग भी एक अहंकार का ही तो रूप होता है, पर वहाँ सिर्फ प्रेम होता है। बहुत ही अच्छे लोग मिलते हैं परिक्रमा में।
कई बार हम एक मध्य प्रदेश के गांव में थे, मुझे गांव का नाम तो नहीं याद है पर उनकी तस्वीरें हैं। हम एक गांव में गए थे, वहाँ के गांव के लोग ही मिल कर के सेवा देते हैं। और जब हम गांव वहाँ पहुँचे, दोपहर का समय था, तो बहुत ही प्यार से उस ग्रुप में जवान भी थे और बुज़ुर्ग भी थे, सब लोगों ने मिलकर बहुत सेवा की। और फिर जब हम आगे जाने की अनुमति लेने लगे तो वो बिल्कुल रेडी नहीं हुए कि नहीं, आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पतिदेव की जॉब की एक छुट्टी की एक सीमा थी, इतने ही ड्यूरेशन में पूरा करना था। तो हम हर जगह नहीं रुक सकते थे, हर जगह ही लोग बहुत प्रेम से आपको रोकेंगे। मुझे आज भी वो गांव के लोग याद हैं, वो आने ही नहीं दे रहे थे और कम से कम मैंने आधे घंटे तक हाथ जोड़ा कि हमारी परिक्रमा पूरी नहीं होगी और छुट्टी पूरी हो जाएगी, तो इसलिए हम लोगों को जाने दीजिए। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोग जिनसे आपका कोई संबंध नहीं होता, पर ये लोग प्रेम, दया, करुणा, सद्भावना, ऐसी चीज़ें आपको सिखाते हैं जो कोई किसी को सिखा नहीं सकता, जो सिर्फ हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आता है और हम सिर्फ देख के ही सीख पाते हैं। एकादशी का दिन था और क्योंकि एकादशी में जो फलहारी मिलता था वही हम लोग पाते थे। परिक्रमा में तो हम कुछ खरीद नहीं सकते, तो हम पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। एक महाराज जी भी थे और बहुत ही प्यारी प्यारी माताएं थीं। तो आश्रम कुछ और 8 किलोमीटर बचा था, पहुंचना था हमको। तो उन माताओं ने पूछा कि क्या आप लोगों ने भोजन किया है? तो हमने कहा नहीं, हम आश्रम पहुंचेंगे ना तो करेंगे। तो बोले आज तो एकादशी है और हमारे पास है साबूदाने की खिचड़ी है, आप प्लीज़ पा लो। पहले तो हम लोगों ने मना किया, क्योंकि वो लोग अपना भोजन लेकर के काम करने के लिए आए और हम उनका ही ग्रहण कर ले, ऐसा कैसे। और फिर हम आश्रम जा रहे हैं, हमको वहाँ पे तो कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो जाएगा, पर इनका क्या होगा। तो ये सोच करके हम बहुत मना कर रहे थे। फिर वो माताएं बहुत रिक्वेस्ट करने लगी। तो परिक्रमा की एक और बात कहा जाता है कि जब लोग अनुरोध करें कि आप भोजन पा लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, बस जब वो अनुरोध करने लगे तो आपको सुन लेना चाहिए, क्योंकि शायद ये मैया का कॉल हो सकता है। तो वही बात सोच करके मैंने अपने पति देव से कहा कि मैं थोड़ा सा तो ज़रूर पाऊँगी। और बहुत थके होते हैं तो बहुत जाहिर सी बात है, बहुत भूख लगा रहता है। साबूदाने की खिचड़ी बना करके वो ले आए और हम लोगों को परोस दिया। मेरे पति देव थोड़ा संकोच खा रहे थे। मैंने इतनी बार साबूदाने की खिचड़ी खाई होगी, पर वो जो माताओं का प्रेम था और उनकी ये जो सद्भावना थी कि ये धूप में चल के आए हैं और आज एकादशी है तो ये कुछ भी नहीं खा सकते हैं, पर चूंकि हमारे पास साबूदाने की खिचड़ी है ये ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह का जो प्रेम है वो परिक्रमा में मिलता है। मतलब आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, शब्द कम पड़ जाएंगे उन लोगों के भाव को व्यक्त करने के लिए, आपके पास शब्द कम पड़ जाएंगे। खेरवानी में कैलाश खड़ते जी हैं, वो मिले और वो आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं और कितनी सेवा उनकी है। मतलब वो सोशली भी बहुत एक्टिव है और उसमें भी परिक्रमा वासियों के लिए समय निकालते हैं। और जो नया रास्ता है शूलपाणी का, उसकी वजह से उनको लोग बहुत अपोज भी करते हैं, इसके बावजूद वो कितने लोगों की सेवा करते हैं। नर्मदा परिक्रमा को आप एक समर्पण की तीर्थ यात्रा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम सब कुछ छोड़ करके माँ नर्मदा को समर्पित होकर के या अपने आराध्य को समर्पित होकर के बस परिक्रमा में निकल पड़ते हैं। बस हमारे पास कुछ वस्त्र और कुछ ज़रूरत की चीज़ें ही होती हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होता। पर ये एक भाव ज़रूर होता है कि जो भी होगा, जो होने वाला है या जो भी परिस्थितियाँ आएंगी वो सुगम होगी। ना तो हमें पहले से ये पता होता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ क्या भोजन मिलेगा, किसके साथ रुकना है, किस रास्ते पे जाना होता है, किसी भी बात की सर्टेनिटी नहीं होती। पर इतने अनसर्टन सिचुएशन में बस ये सर्टन रहते हैं कि माँ है और जो होगा वो अच्छा होगा। और ये परिक्रमा की एक बहुत बड़ी सीख है, जो परिक्रमा से आने के बाद हमारे अंदर समर्पण का भाव कूट कूट के भर जाता है, तो हमारे अंदर स्वीकृति की भी भाव अपने आप आ जाती है। इसलिए क्या होने वाला है,
और क्या हो गया और क्या हो रहा है, ये सब हम परमात्मा या माँ नर्मदा की ही कृपा मान के चलते हैं। और जीवन में भी तो ऐसा ही होता है ना, हमें ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, पर हम बहुत सोचते हैं, हम कल आने वाले कल को लेकर के और जो बीत गया कल उनके बीच में हम बहुत परेशान होते हैं। परिक्रमा में भी एकदम वैसी स्थिति होती है, पर हम वहाँ परेशान नहीं होते। हमको नहीं पता कि हम किसके घर रुकेंगे, कितने दिन में परिक्रमा होगी, कैसे होगी। कई लोग बीमार भी पड़ जाते हैं और किस तरीके से इतनी बड़ी यात्रा को 4.5 महीने लगे हम लोगों को परिक्रमा पूर्ण करने में। और इस दौरान कई अलग अलग रास्तों पे जाने को मिला। कभी पता होता था कि आश्रम है, कभी ये नहीं पता होता था कि कहाँ रुकना है। तो इसी तरह से जीवन में भी है, कल क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता। तो परिक्रमा ये सिखाती है कि जब हम सरेंडर कर देते हैं तो स्वीकृति अपने आप आती है, और फिर जो स्वीकृति आती है वो माँ नर्मदा की, भगवान शिव की मर्जी समझ करके इसको बहुत हंसते खेलते स्वीकार कर लेते हैं। तो जो तकलीफ़ है ना, एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है, तब हम फ्रिक्शन रहता है उस सिचुएशन के साथ। पर जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं ना तो बहुत सहजता रहती है और बहुत शांति रहती है। ये परिक्रमा से ही सीखने को मिला। प्रकृति से एक होने का मौका मिलता है। पूरी परिक्रमा में हम आसमान को छत मानते हैं और धरती को अपना बिस्तर मान करके ही पूरी परिक्रमा व्यतीत करते हैं। और इस दौरान प्रकृति के बहुत करीब रहने का मौका मिलता है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, झरने, पहाड़, नदी, इन सब के करीब हम रहने का मौका मिलता है। प्रकृति के साथ आप एक होने लगते हैं और बहुत ये फिज़िकल लेवल पे भी बहुत हेल्पफुल साबित होता है, मेंटल लेवल पे भी बहुत हेल्पफुल साबित होता है, बहुत क्लेंजिंग हो जाती है। मुझे परिक्रमा के दौरान मछलियों को खाना खिलाने में बहुत आनंद मिलता था। जब भी कोई ऐसा घाट आने वाला होता था, जब मैं पूछती थी कि आगे कोई घाट है क्या, और वो बोलते थे कि हाँ बैठने जैसा वहाँ पे बना है, और अगर कोई आसपास में दुकान होती थी तो मैं वहाँ से ममरा का पैकेट खरीद लेती थी और वहाँ घाट के पास में बैठ करके और मछलियों को दाना देना, वो मुझे ऐसा लगता था कि सबसे मेडिटेशन का हाईएस्ट फॉर्म मैंने परिक्रमा में मछलियों को दाना देते समय फील किया। इतनी शांति महसूस होती है और इतना ऐसा लगता है कि हम उनसे बात कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन हमारा उनके बीच हो रहा है। तो ऐसे परिक्रमा के दौरान जहाँ भी घाट आता मैं वहाँ रुक जाती। अगर ममरा नहीं होता तो हमारे पास बिस्किट के पैकेट ज़रूर होते थे, क्योंकि लोग बहुत दान देते हैं तो हमारे पास रहता ही था। तो मैं उनका चूरा करके और मछलियों को डालती थी। और पहले तो बहुत कम मछलियाँ आएंगी और फिर बहुत सारी मछलियाँ वहाँ आ जाएंगी और आप दाना डालोगे और बहुत जल्दी गायब हो जाएगा, इतनी सारी मछलियाँ आ जाएंगी। फिर ऐसे ही गौ माता बछड़ों के साथ खेलने, उनके साथ प्रेम करने का बहुत अद्भुत मौका मिला। और परिक्रमा में एक बहुत फ़नी चीज़ भी होती थी कि जो भैंस हैं वो परिक्रमावासी से बहुत डरते थे। पता नहीं क्या रीज़न था। अगर हम आगे से जा रहे हैं और भैंस आ रही है तो वो पूरा झुंड बहुत साइड हो जाएगा और वो लोग बहुत डरते थे। कई बार हम उनके चरवाहे से पूछते भी थे कि हम लोग को देख के क्यों डरते हैं, हमारे हाथ में दंड महाराज है इसलिए। तो बोले नहीं, ये सफ़ेद वस्त्र से बहुत डरते हैं। ये बहुत अद्भुत था। पूरी परिक्रमा के दौरान ऐसा हुआ कि भैंस हम लोगों को देखते और भागने लगते, तो हम ही साइड हो जाते थे कि ताकि इन लोगों को परेशानी ना हो। बहुत डरते थे, एक्सट्रीम लेवल पे डरते थे और वो बिल्कुल ऐसे शॉकिंगली आपको देखेंगे। तो कई पशु पक्षी को मैंने इतने नज़दीक से देखा। जैसे भवती में जब हम शूलपाणी में एंटर ही करते हैं उससे पहले जिनके घर में हम लोग रुके थे, उनका घर बहुत छोटा सा था, पर उनका जो सेवा का भाव था बहुत सुंदर था। तो परिक्रमा वासियों के लिए उन्होंने ग्रीन कपड़े से शेड बनाया हुआ था, बहुत अच्छे से शेड था, पर उसमें ही आपको रुकना होता है। फिर रात में पता चला कि उनकी जो गऊ है, गऊ माता को भी उसी वहीं पे उनको बांधना था, क्योंकि उनके पास जगह ही उतनी थी। तो मुझे पहले थोड़ा अजीब लगा कि गऊ माता और हम साथ में ही रुकेंगे।
फिर उन्होंने ही बहुत सुंदर परसेप्शन दिया कि आप गऊ माँ के शरण में रुकने का आपको मौका मिल रहा है, और ये बात सही भी थी। तो गऊ माँ और हम दोनों पति पत्नी, एक नेट का सराउंडिंग था वहाँ, हम लोग रात को रुके थे। फिर आगे जब हम झाड़ियों में गए तो जिसके घर रुके वहाँ वो लोग बहुत सारी मुर्गियाँ पाल के रखते, तो हमारा ऐसे आसन लगा और चारों तरफ 100-150 मुर्गियाँ। तो आप जब नेचर के करीब रहते हो तो आपकी बहुत हीलिंग भी होती है। जैसे मुझे पहले बहुत एलर्जी थी, मुझे डस्ट से एलर्जी थी, मुझे पॉलन से एलर्जी थी, पर ये पूरी परिक्रमा में हम गांव में आते जाते रहते हैं और वहाँ खेत में खेती हो रही है तो फसल कट रही है तो उसकी धूल उड़ता ही है। तो मुझे करीब 1-1.5 महीना तक बहुत ज़ुकाम रहा, दवाई भी मैं लेती थी, थोड़ा ठीक होती फिर नहीं ठीक होती। तो ऐसे होते होते ऐसे डीप क्लिनजिंग हो गई कि मैं उस प्रॉब्लम से ही उभर आई। और जब हम चलते हैं और पूरी ग्रीनरी है तो बस प्रकृति को देखो और इतना सुंदर मेडिटेशन होता है। तो नेचर के साथ एक होने का, शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर, और जब आप नेचर में होते हैं तो आप अंतर्मुख और स्वयं को भी जानने का आपको मौका मिलता है। तो ये एक बहुत सुंदर फायदा है परिक्रमा का। आप धीरे धीरे आप में कृतज्ञता का भाव उभरने लगता है। आप हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए कृतज्ञ होने लगते हैं। हमारी फोकस जिन चीज़ों का अभाव है उनके प्रति ज़्यादा होती है और उन चीज़ों के प्रति हम कृतज्ञ नहीं रहते जो हमारे पास इतना कुछ है। पर जब आप परिक्रमा में जाएंगे और आप ऐसे ऐसे गाँव में जाएंगे, खास करके जब आप पहाड़ों में जाएंगे, तो आपको एहसास होगा कि आपके पास जो बेसिक चीज़ें हैं वो वहाँ के लिए लग्जरी है। अच्छा भोजन, घर में दूध का होना, पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी। आज के दौर की बात बता रही हूँ। हमारा एक गांव में हम गए थे जो कि महाराष्ट्र में है, और उस गांव में नहाने का पानी लग्जरी है। मतलब पूरी परिक्रमा में सिर्फ एक ही ऐसा दिन हुआ जब हम लोग बिना नहाए परिक्रमा शुरू किए। वहाँ जितने भी लोग थे वो लोग परिक्रमा में आए थे और वो लोग रात को रुके, बिना नहाए ही सब आगे बढ़े क्योंकि वहाँ पानी ही नहीं था। मतलब वहाँ पे पानी के लिए 15-20 किलोमीटर वो लोग एक नाले पे जाते थे जहाँ से वो पानी भर के ले आते थे, तो वो पीने का पानी ही हम लोगों को दे सकते थे। तो मुझे उस गाँव में जा कर के एहसास हुआ कि जो पानी है हम नहाते हैं, भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, नहाना हुआ या भोजन हुआ या पीना हुआ, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए लग्जरी है। 10-12 दिन पहाड़ों में आपको दूध वाली चाय नहीं मिलती है, उनके लिए दूध एक तरह का लग्जरी है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपीरियंस हैं जो बहुत ही इमोशनल करने वाले होते थे। जब हम लोग पहाड़ों से गुजरे तो थ्रू आउट द परिक्रमा हम छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट अपने बैग में रख कर के लेकर के जाते थे, क्योंकि आप उससे ज़्यादा उठा नहीं सकते हो, भार है, तो आप सिर्फ चॉकलेट ही लेकर के जा सकते हो। तो सिर्फ उस चॉकलेट को पाने के लिए बच्चे इतनी ऊंचाई से दौड़ करके नीचे आते थे, अगर हम लोगों को उतरना पड़े तो पसीने छूट जाए, और बच्चे भागते हुए वो चॉकलेट लेने आते थे। तो उनके लिए ये छोटी सी चीज़ कितनी वैल्यूबल है। आप जब ये सब देखोगे तो आप अपने जीवन में आपके पास जो चीज़ें हैं आप उनके लिए बहुत कृतज्ञ महसूस करोगे। दरअसल हमारा जो ईगो है या हमारा इग्नोरेंस है या फिर हम चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं। अगर हमारा शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, या हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति है, एक अच्छा परिवार है, जो भी हमारे पास है, शायद हम उनको ग्रांटेड ले लेते हैं। कई लोग उसको रिस्पेक्ट भी करते होंगे, डेफिनेटली हम करते हैं, पर परिक्रमा में जाने के बाद और हमारा परसेप्शन बदल जाता है। हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत कृतज्ञ होते हैं और उनकी वैल्यू हम अपनी लाइफ में समझते हैं। तो परिक्रमा की जो पूरी यात्रा है ये हमको लाइफ की जो वैल्यू है वो बहुत सिखाती है। ये मेरा भाव है। ऐसे ही बाकी लोगों को भी अपना भाव महसूस होता है कि हर एक छोटी चीज़ के लिए हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा मैया की बहुत कृपा है, असीम कृपा है, तब जाकर के ये चीज़ मिली है। तो पूरा नज़रिया बदल जाता है। जो अहंकार है ये विनम्रता में बदल जाता है। ये परिक्रमा की बहुत सुंदर एक झलक है। जब हमारे अंदर परिवर्तन होता है तो शायद वही तो परिक्रमा का परिणाम है। तो यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल। हम भगवान को के लिए बहुत कृतज्ञ महसूस करते हैं, और मैं सबसे बड़ी कृतज्ञता परिक्रमा पूर्ण हुई उसके लिए अपनी व्यक्त करती हूँ। और परिक्रमा में इतने सारे लोगों का सहयोग मिला, मैं उनके लिए बहुत कृतज्ञता महसूस करती हूँ।
परिक्रमा के अंत में एक आप अलग ही व्यक्तित्व के रूप में उभर करके आते हैं। ये जो 2800 से लेकर के 3500 किलोमीटर की यात्रा है, ये एक तरह की चर्निंग है। जैसे दही को चर्न किया जाता है, मथा जाता है, तब जाकर के मक्खन निकलता है। ऐसे ही परिक्रमा हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चर्निंग होती है। और जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, उस परिस्थितियों में जो हमारा व्यक्तित्व उभर के आता है, वो मक्खन स्वरूप व्यक्तित्व उभर के आता है और हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ वहाँ से आते हैं। जीवन का जो बड़ा लक्ष्य है वो बहुत क्लैरिटी से दिखने लगता है कि ये जीवन क्यों मिला है, और जीवन की सुंदरता को देखने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हम परिक्रमा करने के बाद एक वैरागी के रूप में उभर के आते हैं। हम उसी स्थिति में रहते हैं। जो सन्यासी है सन्यासी, जो गृहस्थ है गृहस्थ, उसी स्थिति में हम उभर करके आते हैं। पर आने के बाद समझ में आता है कि जीवन क्यों मिला है, और जो सांसारिक झंझट है, संसार से नहीं लेकिन सांसारिक झंझटों से कहीं ना कहीं थोड़ा उभरने लगते हैं और जीवन की जो सुंदरता है उसको देखते हैं। जीवन क्यों मिला है उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगते हैं। यही परिक्रमा की ब्यूटी है कि जब परिक्रमा कंप्लीट होते होते तक मैया आपका पूरी तरह से चरित्र परिवर्तन कर देती है और लोगों में कमियां नहीं, लोग अच्छे ही दिखने लगते हैं और अच्छे दिखते हैं। ऐसे कई आध्यात्मिक फायदे होते हैं जिसके बारे में जिक्र नहीं किया जा सकता, गुरु आदेश नहीं दे सकते, पर परिक्रमा को बताना, परिक्रमा को बयां करना बहुत मुश्किल है। बस मैं अंत में यही कहूँगी कि मैंने एक बहुत सुंदर भारत देखा, मैंने दया देखा, मैंने करुणा देखा, मैंने प्रेम देखा, मैंने साधु देखे, मैंने सन्यासी देखे, मैंने संत देखे, मैंने बहुत सुंदर भारत देखा। मैंने हर नारी में माँ नर्मदा को और हर एक नर में भगवान शिव को देखा। मैंने बहुत सुंदर भारत देखा। नर्मदे हर।